ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में देखें कि पूछा क्या गया है। इसको सॉल्व करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको मतलब एक प्रॉपर मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इन्होंने केमिकल रिएक्शन बताया है और केमिकल रिएक्शन में पूछा है अ, कि नाइट्रोजन गैस का कितना ग्राम यानी उसका कितना मास बनेगा जब 100 ग्राम ऑफ N2H4 एंड 200 ग्राम ऑफ N2O4 आप इसमें रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इसकी केमिकल इक्वेशन मेंशन कर देनी है और केमिकल इक्वेशन इस तरह से बनेगी N2H4 प्लस N2O4 फॉर्म करेगा N2 प्लस H2O फॉर्म करेगा। अर्थात जब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो जो नाइट्रोजन के साथ 3 मोल्स आ जाएंगे और वाटर के साथ 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने जो है ना इनके जो मोलर मैसेज हैं वो मेंशन करने हैं। जब मोलर मैसेज मेंशन करके हमने मोलर मैसेज की मदद से इनके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जब मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल काम हमारा वहाँ से स्टार्ट होगा कि हमने मोलर रेशो चेक करनी है। मोलर रेशो अगर मैं इक्वेशन को देखूँ तो हमारे पास 1 मोल ऑफ N2H4 और 1 मोल ऑफ N2O2 जब रिएक्ट करता है तो वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या देता है, 3 मोल्स देता है नाइट्रोजन की। ठीक है, इक्वेशन के थ्रू हमने देखना होता है। तो जब हमने ऊपर से मोल कैलकुलेट किए तो मोल कैलकुलेट करने से हमें ये पता चलता है कि जो N2O4 है वो कम मोल्स दे रहा है एज कम्पेयर टू N2H4 के मुताबिक। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट हमेशा रिएक्शन में कम मोल्स देता है वो हमारे पास लिमिटेड रिएक्टेंट होता है और लिमिटेड रिएक्टेंट को ही हमने आइडेंटिफाई करना होता है। तो फिर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारा बाकी किसी रिएक्टेंट से काम नहीं, हमारा मेन फोकस लिमिटेड रिएक्टेंट पे होता है। तो 1 मोल ऑफ N2O4 हमें 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन दे रहा है, तो फिर 2.17 मोल हमें कितने देगा, हम इसको ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल फिर इसका हम मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं आपके साथ सोल्यूशन भी शेयर कर देती हूँ, आप इसको देख लें।